अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व उलमाए उम्मतिहि व अहले सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़क़द कान अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु लक़ुरआनुन करीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। गमों ने तुमको जो घेरा गए तो दुरूद पढ़ो, गर हाज़िरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। हम हाज़िरीन किराम, अल्लाह करीम का लाख लाख एहसान है कि उस मालिक करीम ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। इसके बावजूद उस मालिक करीम ने हमें तरह तरह की नेमतों से नवाजा है। अगर हम उसकी नेमतों का शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी नेमत और एहसान ये है कि उसने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। उस मालिक करीम की बारगाह में दुआ है कि मालिक करीम अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके हम तमाम मुसलमानों को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और जो मुसलमान बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिल अता फरमाए। माशाअल्लाह ये खूबसूरत महफिल सजाई गई, दस्तारे फजीलत की महफिल है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ क़ारिउल क़ुर्रा क़ारी मोहम्मद हुसैन सईदी से और उनके तमाम रुफ़क़ा को कि जो इन्होंने बहुत ही खूबसूरत महफिल सजाई है। ये कुरान करीम के तकमील की महफिल है। बस थोड़ी देर के लिए तवज्जो फरमाएंगे। हज़रात मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन्नहु लक़ुरआनुन करीम। फरमाया ये जो कुरान है ये करीम है। ये कुरान कितना करीम है, जरा इस बात पर तवज्जो करें कि कुरान अगर कोई कुरान को देखता है कुरान उससे भी नवाजता है, कोई कुरान को पढ़ता है कुरान उससे भी नवाजता है, कोई कुरान को छूता है कुरान उससे भी नवाजता है, और कोई कुरान पढ़ने वाले की खिदमत करता है कुरान उससे भी नवाजता है। यानी कुरान इतना करीम है कि जो जिस तरह का ताल्लुक कुरान के साथ जोड़ता है कुरान उससे भी नवाज देता है। मुल्क शाम के अंदर एक सैयदजादे ने वाक़या लिखा। वो फरमाते हैं कि एक बड़ी उम्र का बुजुर्ग आया, कहने लगा यार मुझे कुरान सिखा दो। उससे पूछा गया यार तू इतनी उम्र क्या करता था? वो कहते मैं कब्रें खोदता था, यानी गोरगन था, कब्र बनाना मेरा काम था। बस एक कब्र मैंने बनाई कि एक बूढ़ी औरत कहते बेटा कब्र बना दो। जब मैंने उसके बेटे
की कब्र बना दी। जब वो मैयत लेकर आए, उस मैयत को कब्र के अंदर जब रखने के लिए मैं कब्र में दाखिल हुआ, अब मैयत को कब्र में रखने लगा तो क्या देखता हूँ कि कब्र के अंदर इतना नूर था कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं बेहोश हो गया। अब जो वो बेहोश हो गया, लोगों ने उठाकर उसे सेट पे सुला दिया। अब वो लोग अपनी मैयत को कब्र में रखकर कब्र बंद करके चले गए। जब इसे होश आया तो देखा कोई बंदा मौजूद नहीं। कहते मैं सोचता रह गया, यार पता नहीं वो कहाँ से आए थे, कहाँ रहने वाले थे। 2 साल का अरसा गुजरा, दोबारा वही लेडी से एक और मैयत के लिए आ गई। कहने लगी एक और कब्र बना दो, मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। जब उसकी मैयत को लाया गया, लेकिन इसकी कब्र में भी नूर था लेकिन कम। पहले वाले की कब्र में नूर ज्यादा था, लेकिन जो बाद में आया, लेकिन इसकी कब्र में नूर कम था। मैंने कब्र जब बंद कर दी, मैंने उस बूढ़ी माँ से पूछा, माँ ये तेरे क्या लगते थे? कहने लगे ये दोनों मेरे बेटे, जो जिसका पहले जनाजा पड़ा था वो छोटा बेटा, जिसका बाद में जनाजा पड़ा गया ये बड़ा बेटा। मैंने उससे पूछा ये काम क्या करते थे? उस बूढ़ी माँ ने बताया जो पहला था, जिसकी पहले कब्र बनी, वो कारी कुरान था, हाफिज कुरान था, वो बच्चों को कुरान पढ़ाता था। लेकिन जो दूसरा बेटा था वो भी मेरा बड़ा बेटा था, लेकिन उसने कहा था भाई तू कुरान पढ़, कुरान पढ़ा, तेरे जितने भी मामलात हैं सब मैं संभालूंगा, तेरा सारा अखराजात मैं उठाऊंगा, बस तू कुरान पढ़ता रहे, कुरान पढ़ाता रहे। जो बड़ा बेटा था वो उसका कफील बन चुका था, वो उसका खर्च उठाता था। छोटा बेटा कुरान पढ़ाता था, कुरान पढ़ता था। अब बूढ़ी माँ ने पूछा तू क्यों पूछ रहा है? कहने लगा बात यह है कि जब मैंने पहली मैयत को कब्र में रखा था, उस कब्र में इतना नूर था कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं बेहोश हो गया। लेकिन जब दूसरी बार कब्र बनाई, इसमें भी नूर था लेकिन उससे कम था, इसमें भी नूर था लेकिन उससे कम था। ये मेरे से बर्दाश्त हो गया। कहते जब मैंने ये सुना कि कुरान पढ़ने में इतना बरकत है, कुरान पढ़ाने वाले की खिदमत करने में इतनी बरकत है, मैंने उस दिन से नियत कर ली कि अब कुरान सीख कर ही रखूंगा। यारो खुद सोचो कि कुरान पढ़ने वाले का क्या आलम होगा। जो कुरान पढ़ा रहा था, जिन्होंने उसका कफीलत का काम किया, यानी कफील बने, उसके अखराजात का बंदोबस्त किया, कुरान ने उसे भी नवाज दिया। लेकिन जो बड़ा बेटा था कुरान पढ़ा हुआ नहीं था, कुरान पढ़ा हुआ नहीं था, सिर्फ कारी कुरान की खिदमत करता था। अल्लाह ने उसे भी नवाज दिया कुरान की बरकत से। आज हम भी तो सोचें यारो, हम अगर कुरान नहीं पढ़ सके तो कम से कम कुरान पढ़ाने वालों का ख्याल करें, मदरसे चलाने वालों का ख्याल करें, ताकि हमारी भी आखिरत उनके साथ अच्छी हो जाए। अल्लाह ताला मेरी हाजिरी को